कौन 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 कौन? डरपोक। अब तो मेरी सांस ही रुक गई है। मुझे तेरी मोहब्बत की कद्र है हीर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं मजबूर हूं। ये लड़की आधी रात को कहाँ चली गई? तुमने तो बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, उसका क्या हुआ? देखो मुझे, मैं एक लड़की होकर तुमसे मिलने आ सकती हूँ। अपने घर वालों को बगैर बताए आधी रात को तुमसे मिलने के लिए आ गई, और तुम मर्द हो के कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं। चलो तुम बताओ, क्या करूं मैं? तू मुझे यहाँ से भगा के ले चल। क्या? तुम्हें भगा के ले चलूं? लोग क्या कहेंगे? हीर, तुम बदनाम हो जाओगी। कम से कम आजादी तो मिलेगी ना। नहीं नहीं हीर, ये काम मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है, ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर भाग के नहीं निकले ना, तो और कोई रास्ता ही नहीं है। हीर, तुम इस गांव में बदनाम हो जाओगी। मोहब्बत करने वाले लोगों की परवाह नहीं करते। कौन है? कौन है? मैं हूँ अम्मा, दरवाजा खोलो। रुको। ये आधी रात को कहाँ से आ रही हो? बताती हो या लगाऊं एक? अम्मा, तुम्हें बताना भूल गई, वो आसिफ आया था ना, अभी कल सुबह सवेरे जा रही थी कराची, बस उसी से मिलने गई थी। जानती हूँ मैं तेरी सारी चालाकी, और ये भी जानती हूँ कि तेरे अंदर में क्या चल रहा है। बताती है या लगाऊं एक चप्पल?
अभी तो छोड़ रही हूँ चांद। रुको। और हाँ, एक बात बता, रात को कहाँ गई थी? सच सच बताना। अम्मा, खुदा को मानो, अब छोड़ दो ना। मैं तो दरगुजर कर दूंगी, मगर तेरा भाई दरगुजर नहीं करेगा। वो आकर सिर्फ पूछेगा नहीं तुझसे, सीधा तुझे गोली मार देगा। कमबख्त, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तू आ गई पहले, नहीं तो वो तुझे दफना देते। अम्मा, तुम लोगों ने दफना तो दिया है। कौन सी जिंदगी अम्मा जो मैं जीऊं? एक बात सुन लो अम्मा, मैं मर जाऊंगी, उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। होश कर होश, कहीं तेरी बात तेरा भाई ना सुन ले। क्यों अम्मा, क्यों? अदा अशरफ क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़ा है? अदा अशरफ जानबूझ के क्यों मुझे आग में फेंक रहा है अम्मा? क्यों मैं दूसरों की बलि चढ़ रही हूं अम्मा? क्या सारी जिंदगी ऐसे में जलती रहूं? क्यों आप सब लोग मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या कसूर किया है मैंने आप लोगों का? मैं मानती हूँ कि तेरे साथ जुल्म हो रहा है, मगर तू अशरफ के बदले में है। ये तो अशरफ की किस्मत कि उसकी बीवी का नसीब नहीं था उसके साथ। पर मैं क्या करूं? ये बटेरे साईं का फैसला है। क्यों मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो? वो बुढ़ा है, बुढ़ा, उसके साथ मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो? आप भी एक औरत हो, आप सोच के देखो, वो मेरे लायक नहीं है, मैं कैसे उससे शादी करूं? मैं जानती हूँ बेटा, मैं समझती भी हूँ, लेकिन जुल्म के आगे हम औरतें बेबस होती हैं। मैं क्या करूं? तेरे अब्बा ने जबान दे दी है। जबान नजर आ रही है, क्या मेरी जिंदगी नजर नहीं आ रही? क्या तुम लोग मुझे कपड़े की गुड़िया समझते हो? किसी के साथ भी मेरी शादी करवा दोगे? अम्मा, वो दिन भी आपको याद है जब कितनी प्यारी प्यारी आप गुड्डी और गुड्डे बनाती थी, कितना उसको सजाती थी, कितने प्यार से। वो भी क्या दिन थे जब आप उनको तैयार करके कितने प्यार से उनकी शादी करवाती थी। क्या मैं उन कपड़ों के टुकड़ों से भी गई? क्या मैं उस गुड्डी से भी गई? तो जाना अम्मा, उस गुड्डे को भी बुढ़ा बना के ले आना। ये जो गुड्डा गुड्डी होते हैं, ये तो हम अपने हाथों से बनाते हैं ना, इसलिए इनके फैसले हम खुद कर लेते हैं। मगर ये जो रिश्ते होते हैं ना बेटा, वो तकदीर के हाथों में होते हैं, उनके फैसले हमारे हाथ में नहीं होते। जैसा भी है ना बेटा, इसे कबूल कर ले, कबूल कर ले। हाल सुना मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर तुमने मेरी तकदीर में क्या से क्या लिख दिया। क्यों हाल सुना मैं कोई बेच बकरी हूँ जिसको आए वो खरीद ले।
मैं भी एक औरत हूँ। क्या औरत को अपनी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं? मेरा रिश्ता जोड़ा वो भी किस इंसान से? मैं अगर घर छोड़ के भाग गई तो घर वालों की इज्जत ही चली जाएगी। मैं करूं तो आखिर क्या करूं? पर ये जुल्म अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपनी बेटी को किस हाल में फेंक दिया। मैंने तो ज़ुबान दी है, अब ज़ुबान को देखूं या अपनी बेटी की खुशियों को। ये अगर पहले सोचता था तो ऐसा ना होता। हीर बेटा, बड़ी भूल हो गई है मुझसे, मुझे माफ करना, माफ करना। जीनत, अड़ियो जीनत, कहाँ मर गई? पता नहीं कहाँ मर गई। अड़ियो जीनत, बड़ी देर से चीख रहा हूँ, आवाज ही नहीं देती। रोटी लेके आओ, मेरे को भूख लगी है। जल्दी करो, जल्दी करो। पहले से ही तुमने इतनी देर कर दी। लाती हूँ रोटी, लाती हूँ। दिल तो करता है कि इसको रोटी में जहर मिला के दूं, लेकिन बस खुदा के खौफ से डर रही हूँ। देखा है कितना हो गया है? अरे आ रही हूँ। दिमाग नहीं खाओ। अरे तुम तो मेरी शादी पे खुश हो, मेरे को मक्खन खिलाओ, माखी खिलाओ, मेरी जान में ताकत हो जाए। वो ताकत? अरे अब वो ताकत तुझ में खाक आएगी। अब तो तू बुढ़ा हो गया है, अब तो तुझे कासाई भी नहीं लेगा, और अब तो तुझसे कुछ भी नहीं होगा। देख देख, मैं कहती हूँ खामोश रहने दे, मेरी जबान न खुलवा। अरे खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, दीवारों को भी कान होते हैं, कोई सुन न ले। बकवास की जा रही हो। अरे मंसूर, क्यों तेरे दिमाग में भौरी बैठ गई है? अब देख, तेरी दाढ़ी में तो सफ़ेद भी आ गए हैं। वैसे भी मैं कहती हूँ तू उससे पैसे ले ले, वैसे भी तू सूद लेता है ना। अरे हीर के बदले सूद ले ले। हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो? संग छोड़ने के मैं पैसे ले लूं? मैं सूद इसलिए लेता हूँ जो उनको मैं पैसे देता हूँ। बाकी हीर की बात है, मैं हीर को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। वाह, नाम के हट्टे गट्टे हो। अरे वैसे तो गिर ही जाते हो, बहुत नाक के पक्के हो। अरे तुमको तो जरा शर्म भी नहीं आ रही। चलो चलो, तुम तो जल जल के मर जाओगी। मेरी बहन को मुफ्त में थोड़ी थी जो मैंने अशरफ को दे दी। वो तो अशरफ का अपना नसीब था जो मेरी बहन मर गई। हाँ हाँ, मुझे पता है वो डिलीवरी में मर गई थी। याद रख, मैं तुझे हीर से तो शादी करने नहीं दूंगी। अरे अरे, तू अपने आप को देख, अपनी उम्र देख, और उस बच्ची की उम्र देख। उसका लगता क्या है? शौहर लगता है? ना ना, उसका बाप लगता है, बाप। मैं कहती हूँ क्यों उस बेचारी मासूम के तू पीछे पड़ा है? पागल में नहीं,
पागल तो अशरफ हो गया था जो मेरी बहन के पीछे भागता था। मैं अपनी बहन का रिश्ता उसको नहीं दे रहा था, तुम्हें भी पता है। तो ये अशरफ ने भागा, जहर खा रहा था। बटेरे साईं ने फैसला किया, हीर का रिश्ता मेरे को फैसले में मिला है, ऐसे नहीं दिया है उसने। अभी मेरा दिमाग नहीं खाओ, अभी लो ये बर्तन उठाओ। सच बोल रही हूँ तो दिमाग नहीं खाओ। खाने पीने के लिए जीनत, जिंदगी तबाह हो गई। अब्बा, दुनिया की बातों पे ना लगा कर। और जो अम्मा है ना अम्मा, उसकी बातों पे भी ना लगा कर। वो जो मंसूर ने मुझे बहन दी थी, वो कौन सी मुकत की थी? मर्द तो 4-4 शादियां करते हैं। मंसूर ने दूसरी शादी कर ली तो कौन सा फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, वो मेरी बेटी है, कोई गैर तो नहीं है। ये जो बातें हैं ना, तू पहले सोचता, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू बेटी नहीं देगा तो रड़िया करेगा। हाँ, वो जो वडेरा साई है ना, हमारी पगड़ी उतारने में देर नहीं करेगा। अब्बा, अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल कर। ठीक है, जो तेरी मर्जी। देख मौला बख्श, अब मेरे को मेरी अमानत दे दो। देखो जायद, इस वक्त कैसे मैं घर से निकल के आई हूँ वो तो मुझे ही पता है। अगर ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, और मेरी जिंदगी में अजाब के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा। हीर मैं क्या करूं? ऐसा कौन सा रास्ता अख्तियार करूं जिसमें तुम्हें खुशी मिले? देखो जायद, मोहब्बत कैसी भी हो लेकिन वो भी कुर्बानी मांगती है। मैं मानता हूं हीर कि तुम मेरे लिए हो और मैं तेरे लिए। मैं तो हूं ही तुम पे कुर्बान, और तुम तो पहले से ही हो कुर्बान। क्या करूं मैं हीर? इस समाज ने मेरे हाथों में जंजीर पहना दी। मैं तोड़ूंगी इस समाज की जंजीरों को। जिससे आने वाला नस्ल इस दलदल में न फंसे। ये कौन सी जिंदगी है जो पैदा होते ही इंसान मारा जाता है? बस जाहिद, एक तुम्हें काम करना पड़ेगा। कौन सा? तुम मंसूर को मार दो। क्या? हाँ। पर मैं हाँ, फिर क्या आप डर गए हो? नहीं, डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं मंसूर को मारूं? तुम मंसूर को मार दोगे ना तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। जाहिद, तुम ही मार सकते हो और तुम ही मारोगे। अरे खून कभी जाहिर हुआ तो? जब हम यहाँ होंगे ही नहीं तो कैसे जाहिर होंगे? अगर जाहिर भी हो गया ना, हम इतनी दूर चले जाएंगे कि कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। देखो अशरफ, हमें मंसूर सबसे प्यारा है। तू अपनी बहन का जितना जल्दी हो सके रिश्ता दे उसको। वडेरा साईं,
हमने कब इनकार किया है? मैं मानता हूं कि तुम लोग इनकार नहीं करते, पर रोज रोज झूठे आसे देकर उसको भगा देते हो। बाबा, झूठे आसरे हमने नहीं दिए, बस कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। बहन को तो दहेज वगैरह देना है ना, वरना गांव वाले क्या कहेंगे। कौन सा तुम उसको सोना और चांदी दोगे? अरे बाबा, 2 जोड़े देकर वो मंसूर के हवाले कर दे। देखो अशरफ, जितना जल्दी हो सके जान छुड़ाओ। वडेरा साईं, मंसूर तो खामखा आपके पास आता है। लेकिन मंसूर को शक हो रहा है कि हीर का ऐसा देंगे या नहीं देंगे। वडेरा साईं, आपने जो फैसला किया है हमें मंजूर है, मगर मंसूर खामखा आपको परेशान कर रहा है। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जी वडेरा साईं। वडेरे साईं को पता क्या है, उसने 2 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पता नहीं इस मुखड़े पे कब मोड़ होंगे। अरे हो, मेरे हाथों पे मेहंदी लगाओगी कि नहीं लगाओगी? जरा भी तुमको शर्म नहीं है? मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी? अरे सफेद दाढ़ी हो गई है और अब तुम शादी करोगे, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम तो डूब मरो जो इस उम्र में शादी कर रहे हो। ठीक है ठीक है, बार बार सफेद दाढ़ी और बालों की बात नहीं करो। देखना देखना कैसे मैं शादी कर रहा हूँ, और ये कलर है ना वो भी नहीं लगाऊंगा मैं। देखना कैसे शादी करता हूँ। और जो तुमने वो गाना नहीं सुना, वो जो सिंधी में नहीं बोलते, मुंजा साईं तो के वठण ईंदा धूल धमाकन सा। गा गा, जोर से गाने तू गा, मैं भी देखती हूँ ये शादी होती कैसे। मैं तेरी शादी रुकाऊंगी। अरे मैं खुद जाऊंगी उनके पास और बोलूंगी अपनी बेटी की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो इस बुढ़े के पीछे। तुम्हारा हुआ है दिमाग खराब, ऐसा लगाऊंगा दिमाग वाला, याद रखोगी। दिमाग मेरा? दिमाग तो तेरा खराब हुआ है। अरे पूरा गांव तुझ पे हंस रहा है कि बेटी जितनी है उससे शादी कर रहा है, तू तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे को गांव वालों का डर नहीं, तो मेरे को गांव वाले क्या करेंगे? मैं कौन से डरता हूँ? और एक बात सुनो, किसी भी सूरत में मैं हीर को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी दुल्हन बनेगी, तुम अपने आंखों से देखोगी। हीर, तूने बड़ी गलती कर ली। अपनी माँ को क्यों बताया तूने? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज नहीं तो कल तो पता चल जाता। हीर, तुम नहीं समझती इस बात को। चाची अशरफ को बता देगी, चाचा को बता देगी, तेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। ये मेरा मसला है, ये मुझ पे ही छोड़ दो। और जो मैंने तुम्हें कहा था उसका क्या हुआ? मैंने तो सोच ही लिया था, लेकिन तुमने मेरे गले में नई फिल्म और डाल दी। ये बात मंसूर को पता चल गई, सारे गांव को बता देगा, और फिर जो होगा उसका तो तुम्हें पता ही है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मंसूर को मार दो, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। दो हफ्तों के बाद उसकी शादी है, ये उसका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। 2 हफ्तों के बाद उसका लाश। मुझे पता है हीर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और जो तुम्हारा भाई है ना, वो बहुत ही जिद्दी है। तुम्हारा बाप भी उसके सामने कुछ नहीं बोलता। ये तो मैं मानती हूँ कि तेरा बाप तेरी फिक्र करता है, लेकिन वो बोलेगा कुछ भी नहीं। फिर क्या अम्मा, मुझ जैसी हीर उन फैसलों में पीसती नजर आएगी? तुम्हें अपनी खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ेंगी और ख़त्म कर दो उन ख्वाबों को जो हर वक्त तुम्हारी आंखों में सजा रहता है काजल की तरह। नहीं अम्मा, कैसे रह सकती हूँ उसके बगैर? इसके सिवा नहीं रह सकती तू।
के सिवा नहीं रह सकती तू। बता बता, नहीं तो मार दूंगा। बता। रोहित, छोड़ दे बेटा। देख, मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ, मत छोड़ दे इसे। ये देख, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ बेटा। मैं अपने बाबा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। याद है ना बाबा, जब मुझे तकलीफ होती थी तब आप कैसे मेरा सर दबाते थे और मेरे सर को चूमते थे। सारी रात जागते थे और मेरे लिए रोते थे। मैं फिर जोर जोर से रोती थी। फिर तुम चुप हो जाती थी। क्यों रोते थे बाबा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, अभी करता हूं। तुम्हारी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये जो तकलीफ दे रहे हो बाबा, ये मुझसे बड़ी गलती हो गई, अपने बेटे की खुशी की खातिर। मेरा कुछ नहीं सोचा। मैं शर्म से बाबा से क्या बात करूं? बस इतना कहूंगी बाबा कि अपने हाथों से अपनी बेटी को सफेद चादर नहीं पहना बाबा। और दुनिया में हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी हंसी खुशी अपने घर में रहे। और मेरे लिए वो घर नहीं बाबा, वो कब्र होगी। मुझे एहसास है बेटा, जितना मैं उस दलदल से निकलना चाहता हूं, उतना ही अंदर चला जाता हूं। कौन सी दलदल बाबा, जिसमें मेरे अरमान डूबेंगे? बस बेटा, तू इतना ज्यादा ना बोल। मैं कोशिश करता हूं तुम्हें इस गम से आजाद कर दूं। बस बाबा, कोशिश करना, नहीं तो बाबा आपकी हीर उस अंधेरे में गुम हो जाएगी। जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा।
क्या बात है अब्बा? खैर तो है? परेशान परेशान लग रहा है। कुछ नहीं, बस ऐसे सोच रहा हूँ कि मंसूर को रिश्ता ना दे तो अच्छा है। ये तो बडेरा साईं, कलर का थोड़ा सांवला हूँ। वो आजकल जो ऐसे कलर मिल रहे हैं जो बंदा लगाएगा ना 16 साल का हो जाता है। वो सुना नहीं कि लंगूर के हाथ में अंगूर। मैंने सुना है कि मौला बख्शी की बेटी बहुत खूबसूरत है, तभी तो तू पागल हो गया है। बाबा साईं, मुझको बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें पता है 10 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ, अब जाके जवान हो गई है। पहली शादी से तो मेरे को बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। इससे कोई शादी करूँ, कोई बच्चा पैदा हो, मिल्कत का कोई तो वारस हो, पीछे नाम तो छोड़ के जाऊं बाबा साईं। एक बात है, डर बहुत है मेरे को, वो मेरे को संग देंगे या नहीं देंगे। तू बेफिक्र रह, वो तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। बडेरा साईं, ऐसे कहो ना, मैं तो एक हफ्ते से बहुत परेशान था। पापा साईं, ये फैसला तुमने किया है, नहीं तो हीर का मेरे को रिश्ता ही नहीं मिलता। तुम्हारी शादी इसी हफ्ते में होगी, तुम जाकर तैयारी करो। बड़ी मेहरबानी पापा साईं की, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह से तुम्हें खुश रखेगा। मंसूर, ये हीर को देना और उसे बता देना 3 दिनों के बाद उसका निकाह है। और हाँ, और कोई भी बात करे ना तो माँ से बता देना ये जोड़ा मेरे भाई ने दिया है। फिर वो तो मुझे जानती है अम्मा।
हीर, ये तुम्हारा भाई लेकर आया है। क्या है अम्मा? तुम्हारे वरना का जोड़ा। 3 दिन में तुम्हारी शादी है। ये मैं नहीं पहनूंगी। ऐसे ना बोलो हीर, तुझे तेरे भाई की जिद का तो पता ही है ना। वो तुझे मार देगा। अम्मा तो भी उनसे मिली हुई है। तू अपनी खुशियों को कुर्बान कर देगी। क्या है अम्मा? इससे तो बेहतर है कि आप मुझे मार दो। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। मेरी खुशी का किसी को भी फिक्र नहीं है। कम से कम उससे तो मेरा रिश्ता नहीं जोड़ो। आप अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी आपने खराब कर दी। क्या उस वक्त में आपको नजर नहीं आई? सिर्फ वो नजर आई जिससे आपने शादी की। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाई, ऐसा ना करो। ऐसा जुल्म मेरे साथ नहीं करो। बचपन में तो कैसे मेरे नाक उठाते थे। अब क्या हो गया है भाई? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सुन, बहन भाइयों पर कुर्बान होती है। तू आज कुर्बान हो जा। पे तो चलोगी ना? शादी? तुम्हारी शादी पे चले मेरी जुट्टी। जीनत देखो, शादी करना मेरी मजबूरी है। अच्छा मजबूरी है? अरे मुझे भी तो बता तेरी कौन सी मजबूरी है। तू तो हो गई है बड़ा गोश्त, ऐसे तो गलता नहीं। जब वो पत्ती डालते हैं फिर भी नहीं गलता। अच्छा बड़ी बात है, तू मुझे बड़ा गोश्त कह रहा है। अपने आप को देखा है? बुढ़ा रीछ कहीं का। जिलत तुझे तो पता है मैं ये दूसरी शादी औलाद के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे दुनिया में पता नहीं कितने तुम जैसे होंगे। क्या उन्होंने शादियां की? मुझे बता, उन्होंने शादियां की है? और तू सब कुछ पता होते हुए भी उस बच्ची की तू जिंदगी तबाह कर रहा है। तुझे कुछ नहीं होता? हाँ तुझे औलाद होगी, खा कसम होगी तुझे औलाद। बेशरम कहीं की, चुप करो अभी। जो भी मुंह में आता है बकती जा रही हो। बेशरम मैं या तू औलाद कर रहा है कि औलाद होगी, बड़ी आई औलाद। अरे तुझे अपना पता नहीं है क्या? खुश होने की औलाद होगी, सब कुछ पता होते हुए भी औलाद औलाद औलाद। शर्म नहीं।
अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। तुम कुर्बानी का बकरा बनना चाहती हो। मुझे अपना प्यार भी अजीज है। मैं मजबूर हूँ उन रिश्तों के आगे जो खुदा ने बना है। माँ, बाप, भाई और तुम्हारे आगे ये जो रिश्ता, ये कुछ भी नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता क्या है ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो हीरो, अभी वक्त गया नहीं है। उस वक्त को भी भूल जाओ और उस मंजिल को भी। तुम भूल सकती हो हीरो, मैं नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भूल जाओ। मैं जा रही हूँ। तो फिर जाना, चली जाओ। किसने रोका है तुम्हें? चली जा। अरे बाबा, लड़कियों को बिठाना अच्छी बात नहीं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे हाँ, मैंने सुना था कि कोई तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ था। क्या हुआ था? आखिर मुझे भी पता चले। वडेरा साईं, गांव वाले लोग तो क्या क्या बोलते हैं, मगर मेरी इज्जत कल भी बरकरार थी और आज भी बरकरार है। वो तो मुझे पता है कि तुम गैरत के मामले में सबसे आगे हो। भाई, क्या माजरा था कि तुम्हारी बहन ने क्या यार, वो क्या नाम था यार? हाँ, वो कोई जाहिद। मैंने तो सुना था कि छोरी कह रही थी कि मैं उसे शादी करूंगी। नहीं वडेरा साईं, ऐसी कोई बात नहीं, खुदा की कसम। अरे बाबा, झूठी कसमें खाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता है कि गांव की गलियों और दीवारें मेरे आगे घूमती फिरती हैं। बता दो। हाँ वडेरा साईं, बोला था। बीच में अम्मा आ गई, नहीं तो वो मेरे हाथों मर जाती। तुम मंसूर की शादी की तैयारी करो, उस छोरे को मैं देखता हूँ। उस छोरे को तो मैं देख लूंगा। ऐसी कुल्हाड़ियों के वार करूंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा। अच्छा वडेरा साईं, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर हो गई है, कपड़े भी लेने हैं। अरे रुक जाओ, आज रात मेहमान आ रहे हैं, उनसे भी मिलो और साथ में खाना भी खाते हैं। तुम पानी पियोगे? मैं लेकर आता हूँ। ये कुल्हाड़ी जो तेरे पैरों में फेंकी है,
ये कुल्हाड़ी तेरे गर्दन पे भी आ सकती थी। क्या कसूर था मेरा? बोलना, तू बोलना। मेरे अंदर में जो जहर भरा है ना, अगर वो बाहर निकला तो तू कहीं का नहीं रहेगा। क्या हुआ? जो भी बात है खुल के बोलो। अच्छा होगा कि तू अपने पांव इस गांव में संभाल कर चल, वरना तेरे पांव और तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और बात सुन, और ये गुड्डी गुड्डे का खेल बंद कर दे। क्या किया है मैंने? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? ये जो तू मेरी बहन के आगे पीछे घूमता है, ये बंद कर दे। अच्छा, तो वडेरे साईं को पता चल गया है, उसको छोड़। तू तो हीर का भाई है। सब कुछ जानते हुए भी अपनी बहन को समंदर में फेंक रहे हो। अरे वो बेचारी तो तेरी खुशी के खातिर सूली पे चढ़ गई। एक बात बताओ अशरफ, क्या तुम कभी खुद को माफ कर पाओगे, जबकि बाप की उम्र जितना उसका शौहर होगा? मास्टर ना बन। जो बात मैंने तुझे कही है उस पे अमल कर, वरना तू मुझे जानता है। किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मेरा आए। किन्नू हाल सुनावा। कोशिश करता हूँ तुम्हें इस गम से आजाद करता हूँ। ना जाने क्या ये हुआ है, किस जुर्म की आई सजा है। क्या आखिर मेरी खता है, मेरी खता है। बिस्मिल्लाह, बड़ी ख्वाहिश थी तुमसे शादी करने की। आंखें क्यों फेर ली है? इधर मेरी तरफ देखो, देख तो लो। वाह, सुभान अल्लाह, क्या चीज कुदरत वाले ने बनाई है। साहब आ गए, रात गुजर गई। अपनी हवस पूरी की होगी। अये है, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। खाम खाई पर आई बच्ची की जिंदगी तबाह की तूने। बकवास ना कर, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मुझे क्या चाहिए? अच्छा, तेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई, और उस हीर का क्या होगा? हाँ, क्या होगा? इतनी मिलकत है, खाएगी और क्या होगा? औरत को मिल्कियत की जरूरत नहीं पड़ती, एक शौहर की जरूरत पड़ती है। और तू तो वो शौहर हो ही नहीं सकता।
अब मेरा मत्था नहीं खाओ। ये पकड़ो गिलास। हाँ नौकर हो ना, पकड़ो गिलास। चलो चलो चलो। अरे चल तू भी। मैं देख रही हूँ। लानत है ऐसी जिंदगी पे। हाँ अब देख तो तेरे को ये छोरी कैसे नचाती है हीर। अरे शाबाश मुझे दे, हर हाल में तेरे साथ मैंने गुजारा किया, उफ तक नहीं की। अरे अब तो मैं ढंडोरा पीटूंगी, ढंडोरा पीटूंगी। देख तेरा मैं अक्षर क्या करती हूँ। जा जा क्या मुझे घूर के देख रहा है तू? आंखें नीची करके जा अंदर अपनी हीर के पास। बड़ा आया मुझ पे रोक जाने वाला। चल हीर की अम्मा, तू जाके हीर को देखा, पता करके आ कि कैसी है वो। क्या हाल हवाल लूंगी उसका। जो मेरी बेटी की किस्मत में था मिल गया उसे। फिर भी तुम कहते हो तो देख आती हूँ। हाँ, ये भी तुम ठीक कहती हो। बस जो मेरी बेटी की किस्मत में था, दिल तो मेरा भी कहता है कि मैं हीर को देख कर आऊं। पर तुम जाओ, मेरा दिल फट जाएगा। बेहतर होगा कि तुम खुद ही देखा। तुम बाप बेटे ने मिलके उसके हाथों में मेहंदी लगाई थी ना, दुल्हन बनाकर भेजा था। तुम ही देखा। मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। बस तुम जाओ, जाओ। जाती हूँ, उसे सफेद कफन में देगी। आओ आओ बाबा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठो। बैठता हूँ बाबा, मेरा अपना घर है। ले लो, वड्डा सही तुम्हें मुंह दिखाई दे रहा है। माशाल्लाह, चांद जैसा हो रहा है, बहुत खूबसूरत है। मंसूर, तुम तो बड़े खुशनसीब हो जो ऐसी भी। हीर, वड्डा साईं को तुम पानी पिलाओ, मैं जब तक खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। अरे बाबा, इसकी क्या जरूरत है? ऐसे वरी कैसे हो सकता है बाबा? पहली मर्तबा तो तुम मेरे घर आए हो, खाने पीने के सिवा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस पानी पीऊंगा। बाबा साईं तुम बैठो बैठो, मैं यूं क्या यूं आया। हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ने को तो दिल नहीं करता, पर वडेरा साईं पानी पिए। चश्मे बदूर, क्या खूबसूरत तुम्हें खुदा ने बनाया है। ये लो बिस्कुट प्लेट में लेके आओ, और वडेरे साईं के लिए चाय दूध पत्ती पिलाओ। मासी, वो हीर कैसी है? कैसी होगी छोरा? अरे तुम में भी हाल नहीं था। अगर उसे ले जाते तो कम से कम मेरी तो जान छूट जाती। मैं मजबूर था। मैंने तो उसे बहुत कहा, लेकिन वो तो मानी ही नहीं। बस बेचारी की किस्मत। मुझे तो लगता है कि वो अब ज्यादा दिन जिए ही नहीं पाएगी। अरे मेरी जिंदगी तो बर्बाद वैसे ही हो गई, अब उसकी किस्मत देखो होता है क्या। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, गाँव के लोग ना देख ले, ठीक है ना? खुदा हाफिज।
उस हीर ने तो दिन रात मेरी एक कर दिए। न रात को नींद आती है न दिन को सुकून। अम्मा, हीर कैसी थी? ठीक थी बेटा, दोनों का पूछ रही थी। अच्छा हुआ अम्मा तू आ गई। जो अमानत दी थी ना वो लेके आ। हाँ हाँ, अभी लेके आती हूँ। इतनी खुश होगी ये मैं जानता हूँ। अब्बा, अब तुझे रोना धोना छोड़ दे। जो भी हुआ सही हुआ। अम्मा जल्दी आ, मुझे देर हो रही है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अम्मा मैं जा रहा हूँ, रात को घर पे नहीं आऊंगा, दोस्तों की दावत है। मैं नवाब। वडेरा साईं, मंसूर घर में नहीं है। मंसूर नहीं है तो मैं घर नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं वडेरा साईं, ऐसी बात नहीं है। आ जाए वडेरा साईं। आ जाए। मंसूर कहाँ गया है? पता नहीं वडेरा साईं, सुबह से काम से निकला हुआ है। एक तो तू वडेरा साईं ना बोला कर, नवाब साईं बोला कर, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगेगा। बड़ा नसीब था मंसूर का, नहीं तो वो तुम्हारे लायक नहीं था। वो तो आपने फैसला किया था ना वडेरा साईं, आप उस वक्त सोचते। लेकिन मैं अभी भी कर सकता हूं, तू राजी हो तो। पर इसके बदले में तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ वडेरा साईं? बस एक रात मुझे दे दे और मंसूर का तो तुम्हें पता है, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। वडेरा साईं, जाओ यहाँ से। इतनी भी क्या जल्दी है? हाथ छोड़ो वडेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। हाथ छोड़ो वडेरा।
मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो मेरा। देखो ये क्या कर रही है, देखो देखो ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। झूठी, तुम वडेरे साईं को झूठा बोल रही हो। आज मैं देखा। छोड़ो छोड़ो वडेरे साईं को झूठा बोल रही हो। बच्ची समझ जाएगी। चलो चलो अंदर चलो। मेरे साथ वडेरे साईं ने वो नाइंसाफी की है, जुल्म किया है मेरे साथ। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? भाई मैं सच बोल रही हूँ, कसम से उसने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, खुदा की कसम। झूठ बोल रही है तू। वडेरा साईं ऐसा नहीं कर सकता। तू झूठे बहाने बनाकर वहां से निकलना चाहती है। नहीं भाई, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तू झूठ बोल रही है, मेरी झूठी कसमें मत खा। सही बोल रहा है अशरफ, ये झूठ बोल रही है, झूठी। भाई का झूठा कसम नहीं खाओ, झूठी कहीं की। तुमने मेरे साथ जो हालत की है ये देखो, और इसने जो वडेरे साईं के साथ हालत की है, मैं तो शर्म से आपको बता ही नहीं सकता। नहीं अब्बा, ये झूठ बोल रहा है। क्या मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? बस, अब तेरी जगह यहाँ पे नहीं है, अपने शोहर के घर में है। चली जा यहाँ से। तेरे साथ कुछ भी हो, मगर यहाँ वापस नहीं आना। अगर वापस तू इस घर में आई तो तेरा लाश तेरे शोहर को दूंगा। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। किन्नू हाल सुनावा दिलदार, कोई महरम राज न मिला। किन्नू हाल सुनावा दिलदार, कोई महरम राज न मिला। हाय किन्नू
मंसूर, लेके जा अपनी बीवी को। मेरी खता है, मुझे तेरा पता नहीं मिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। अगर ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, और मेरी जिंदगी में अजाब के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा। मैं तो हूं ही तुम पे कुर्बान, और तुम तो पहले से ही हो कुर्बान। मारो मुझे। मार सकती हूँ मैं तुझे, अब हाथ उठाया तो। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, क्योंकि मैं अपने गैरतमंद बाप की बेटी हूँ। और जो तेरा वडेरा सही है ना, वडेरा, वो वडेरा नहीं दलाल है, और तुम्हें अपनी बीवी पे नहीं दलाल में गिरफ्तारी है। बकवास करती है मेरे सामने। जीनत, ले जाओ उसे, ले जाओ मेरे सामने से। मैं इसे देखना भी पसंद नहीं करता। ले जाओ ले जाओ, ले जाओ। चलो तुम ऊपर चलो, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे गांव वाले, तमाशा बना के रखा है। मैं घर छोड़ के आई हूँ, चलो यहाँ से चलो। बाकी बातें सब रास्ते में बताती हूँ। तो फिर ठीक है, चलो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। अरे ओ हीर, अरे ओ, कौन समझाए? अरे ओ हीर, कहाँ गई? हीर, हीर, कहाँ गई? ओहो, हीर 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 की रट लगाई हुई है। नहीं है अब तुम्हारी हीर। मैंने सारा घर ढूंढा है, वो तो कहीं भी नहीं है। बाहर दरवाजे पे गई, वो भी खुला हुआ है। मुझे तो लगता है वो भाग गई। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, या तुम पागल हो गई हो?
अच्छा, मेरी बात पे तुम्हें यकीन ही नहीं है। उठो उठो, पूरा घर ढूंढो, छत पे भी जाओ, गलियां भी ढूंढो, नहीं मिलेगी। अब वो नहीं आने वाली है। हीर हीर हीर, पता चल गया ना हीर का। अरे मैं साबरीन थी जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है। हाँ ठीक है, मेरा दिमाग खराब नहीं करो, मैं खुद उसे ढूंढता हूँ। भाई, आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने हमें पनाह दी। नहीं बहन, जायद मेरा भाई है, उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। हीर, बस कोर्ट में हमारी शादी हो जाए, उसके बाद हम कराची चले जाएंगे। कराची समंदर है, वहाँ हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ जायद, तू ठीक बोल रहा है। वहाँ जो गया समझो वो गुम हो गया। अच्छा, आप आराम से चाय पिए, मैं ऑफिस से होकर आता हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। अशरफ को पहले ही कहा था, उस हरामजादे जायद को निकाल दो या उस हरामजादे को ऐसी सजा दे कि वो जिंदगी भर याद करे। लेकिन इसने मेरी बात मानी नहीं। गलती हो गई वडेरा साईं। वडेरा साईं, मुझसे भी बड़ी गलती हो गई। उस दिन उस कंजर को मार देता तो किस्सा ही खत्म हो जाता। अभी ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। और तू कुछ अपने बंदे लेकर जा और उसको ढूंढ। जा। और तू क्या देख रहा है? तू भी जा। क्या है? ओ, बड़े जोर से गाने गा रहा था। ढोल धमामन सा मामन चाचन सा आएंगे। कहाँ गए तेरे मामे चाचे? अरे वो तो कबूतरी पुर करके उड़ गई। हा? तेरी इज्जत तो मिट्टी में मिला गई। अब सुना, जब से आया हूँ तुम्हारी बकवास सुनी जा रहा हूँ। जब जुबान खोली ऐसा सर पे लगाऊंगा, सर फोड़ दूंगा। लगा, मुझे लगा के तो देख, सर तो फोड़ मेरा तू। चल चल जा अब ऊपर जाकर बैठ जा वनहा में। बहुत मैंने भी बर्दाश्त किया, अब तू देखना, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी।
शादी की तो बर्दाश्त किया, अब झगड़े वगड़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं भी चली जाऊंगी एक दिन, देखते रहना तू। बहुत अच्छा हुआ है तेरे साथ। जायद, क्या सोचा है? हीर को कोर्ट कब लेकर जा रहे हो? अजीज, तुम तो पागल हो गए हो। मैं हीर से शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करूंगा? यह क्या बात हुई? उस बेचारी ने अपना सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे साथ चली आई। मैंने हीर का बयाना लेकर रखा। वो भी 6 महीने पहले। वो भी 6 महीने पहले। और अभी हीर को वहां छोड़ के आऊंगा। बात सुन, ये मैं होने नहीं दूंगा। वो बेचारी मासूम है, मुझे उस पर रहम आ रहा है। क्या तुम्हें हीर पे रहम आ रहा है? रहम आ रहा है या हीर से तुम्हें इश्क हो गया है? ज़बान संभाल कर बात कर, वो मेरी बहन है। गांव से लेकर शहर तक हीर को ढूंढा है, मगर हीर का कहीं भी पता नहीं चल रहा। अगर हीर के बगैर वापस गांव गया तो वो डेरा साईं मुझे और मेरे अब्बा को मार देगा। कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं हीर को? मैं हीर से शादी नहीं करूंगा। मैंने हीर का बयाना लेकर रखा है, वो भी 6 महीने पहले। पल तड़पाए तेरी याद न दिल से जाए, तू काश कभी आ जाए, तू आ जाए। अरमान है मेरे दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा, किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज
सुनावा ना जाने क्या ये हुआ है, किस जुर्म की आए सजा है, क्या आखिर मेरी खता है, मेरी खता है, किन्नू हाल सुनावा दिलदार, कोई महरम राज न मेरा, आए किन्नू हाल सुनावा। कह दो कि जान ये सब कुछ झूठ है, वो मजाक है। हाँ हाँ है, मैंने की थी मोहब्बत, की थी मैंने तुमसे झूठी मोहब्बत, और मैंने तुम्हें फंसाया था झूठी जाल में, और तुम फंस गई। अब तो मैं भूखा शेर बन गया हूं, कुछ तो चाहिए मुझे, कहाँ जाऊंगा मैं? और हाँ, तुम कहाँ जाओगी? तेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए। अच्छा, वहां जाओगी अपने भाई के पास, जिसने तुम्हें धक्के देकर घर से निकाला था, या उसके पास जाओगी, वो तेरा बूढ़ा शोहर। अब तो तेरे सारे रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता है मेरे पास, और मैंने तुम्हें बेच दिया। उन लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। तुमसे जो मैंने मोहब्बत की, तुमने क्या किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम सारे मर्द एक जैसे हो, क्यों नहीं जीने देते? क्यों? हट जाओ मेरे रास्ते से, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। वापस? वापस कैसे जाओगे? खामोश होकर मेरे साथ कराची चलो। मैं नहीं चलूंगी कराची। खामोश हो जाओ और पागल नहीं बनो। हाँ हाँ, मैं हो गई हूँ पागल, और तुमने बनाए। ज्यादा देर मैं यहाँ रुक नहीं सकता, चलो मेरे साथ ही, चलो आ जाओ, चलो। छोड़ो मुझे। पागल नहीं बनो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुक जाइए। भाई भाई मुझे बचाओ। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पिस्टल नीचे करो। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मारूंगा तुम्हें, किसे भी। डरो नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अब तुम पे कोई जुल्म नहीं होगा। हट जाओ, हट जाओ, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। मुझे सब पता है, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बताया है। क्या क्या जुल्म उठाए इस मजलूम ने। देख असीस, मैं कहता हूँ हट जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। गोली चला दूंगा। अजीज छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? अजीज छोड़ो, अभी चल जाएगी। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो।
मुझे गोली मारोगी? हाँ, अपनी मोहब्बत को गोली मारोगी? बस मोहब्बत मोहब्बत, अरे तू तो मोहब्बत बेचने वाला दलाल है। अरे तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरे जैसी हीर कितनी ही बेच दोगे। मुझे गोली मारोगी? अपनी मोहब्बत को गोली मारोगी? हीर, मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी, मुझे गोली किसे मारोगी? मैंने तो हर रिश्ते की कदर की, हर रिश्ते से प्यार किया। क्या मिला मुझको? एक ने घर से निकाल दिया और एक ने बुढ़े के हवाले कर दिया और एक ने छोटी सी उम्र में मेरा रिश्ता ही तय कर दिया और एक ने मोहब्बत के बदले मोहब्बत को ही बेच डाला। भूल जाते हैं ना सब कुछ, फिर से अपनी मोहब्बत का आगाज कर दे। देखिए तुम बस छोड़ो। मैं कहती हूँ आगे नहीं आना, गोली मार दूंगी। आगे मत आना, मैं कहती हूँ आगे मत आना। तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। तू मेरे रास्ते से हट जा। शायद आप वही अशरफ हो जो हीर के भाई है। आपसे जितना हीर प्यार करती है, आप बड़े ही खुश नसीब भाई हैं। आपको तो अपनी बहन पे नाज होना चाहिए। इस बेचारी पे बहुत जुल्म हुए।
Hey